की थी, जिसे रोज दफ्तर से वापसी पर हरेसा किया जाता था। वो खुद को बचाने के लिए मोबाइल पर ऐसे बात करने लगती जैसे अपने अब्बू से बात कर रही हो। ज्यादातर लोग ये सुनकर चले जाते, मगर हकीकत ये थी कि उसके अब्बू 10 साल पहले वफात पा चुके थे। एक दिन एक साथी मुलाजिम उसका पीछा करने लगा। वो जानता था कि लड़की के अब्बू दुनिया में नहीं रहे। उसने अचानक इसके हाथ से फोन छीन लिया ताकि उसका झूठ बेनकाब करे। वो फोन कान से लगाकर बोला और उसी लम्हे उसका रंग उड़ गया। फोन के दूसरे सिरे से किसी ने जवाब दिया था। वो कांपते हुए माफी मांगने लगा, फौरन फोन वापस दिया और भाग खड़ा हुआ। लड़की ने देखा तो हैरान रह गई, कॉल तो लगी ही नहीं थी। वो उसके पीछे गई और पूछा, तुम किससे बात कर रहे थे? वो बोला, तुम्हारे अब्बू से। वो मुझे खबरदार कर रहे थे कि दोबारा तो मैं तंग ना करूं। लड़की को यकीन ना आया। उसने एक तजुर्बा करने का फैसला किया। एक दिन वो एक दोस्त के साथ शराब पी रही थी कि उसने हस्बे आदत अब्बू को फोन मिलाने का ड्रामा किया और फोन दोस्त को पकड़ा दिया। दोस्त अचानक बातें करने लगी, हंसने लगी, यहाँ तक कि उसने वादा किया कि वो उसे महफूज तरीके से घर छोड़ेगी। लड़की ने घबरा कर फोन वापस ले लिया। अब लाइन बिल्कुल खामोश थी। इसे लगा शायद दोस्त तसल्ली दे रही थी, मगर इसने अजनबियों के साथ आजमाना शुरू किया। सड़क पर चलती औरतें, पार्क में बैठे बुजुर्ग, हर कोई इसके अब्बू से बात कर सकता था। वो कहते, तुम्हारे अब्बू पूछ रहे हैं खाना खाया, खैरियत से हो। यही बात एक लड़की ने सिर्फ ख्वाबों में अपने अब्बू से सुनी थी, मगर जब वो खुद फोन कान से लगाती, खामोशी। 3 साल तक वो ये राज परखती रही। आखिरकार एक उसूल सामने आया, हर शख्स को उसके अब्बू से बात करने का सिर्फ एक ही मौका मिलता था। एक बार इस्तेमाल हो जाए तो दोबारा कभी राब्ता नहीं होता। कल लड़की की शादी थी। इसकी माँ अब्बू की तस्वीर को देखकर बोली, काश तुम आज यहाँ होते। लड़की ने 3 साल का राज माँ को बता दिया और कहा, अम्मी आप ना ये एक मौका इस्तेमाल कर लें। इसने नंबर मिलाया, पूछा, अब्बू बात करने का वक्त है, और फोन माँ को दे दिया। माँ फौरन रोने लगी। 10 साल बाद वो आवाज 10 साल बाद वो आवाज दोनों रात गए बातें करते रहे। जब माँ ने फोन वापस करना चाहा तो लड़की ने कहा, बस कॉल खत्म कर दें। 3 साल में सब ने उसके अब्बू की आवाज सुनी थी, सिवाय उसके। वो अब भी अपने अब्बू से बात करना चाहती थी, मगर कानून एक ही था, एक मौका, एक बार। इसने बंद फोन की तरफ देखा, देखकर आहिस्ता कहा, अब्बू फिर मिलेंगे। अचानक एक मुआवजा हुआ। फोन से आवाज आई, इसके अब्बू बोल रहे थे। वो हमेशा इसकी इसकी अलविदा सुन सकते थे। इन्हें मालूम था कि सबको सिर्फ एक मौका मिलता है, इसीलिए उन्होंने अपना मौका इसकी शादी के दिन के लिए बचा कर रखा था। आखिरी अल्फाज थे, तुम हमेशा अब्बू की फिक्र रखो रहोगी। बाद वो नंबर कभी नहीं मिला।